Good morning students. I am Svita in front of you and today I will discuss with you chapter 2 balance of payment from the macroeconomics book. As you all know बेटा कि प्लस 2 में आपके पास मैक्रोइकोनॉमिक्स बुक है तो उसका सेकेंड चैप्टर 12 है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। तो ध्यान से समझ लेना कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। मीनिंग करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेस समझाना चाह रही हूँ। देखो बेटा, आपकी वर्ल्ड में बहुत सारी इकोनॉमीज है। यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मींस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज है। तो आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? मींस डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, कि हर इकोनॉमी किसी ना किसी वे से दूसरी इकोनॉमी के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी इकोनॉमी अपने आप में सिर्फ किसी अदर कंट्री के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रही या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। किसी भी वे से उसे दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू या विच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसमें आपकी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होती है। ओके, तो ट्रांजैक्शन मीन्स उसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है, समटाइम्स इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और समटाइम्स अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए बोरोइंग्स भी करनी पड़ती है। मीन्स ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। किस फर्दर टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई। अब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अपनी इकोनॉमी की बात करें इंडिया की, तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है। इंडिया में कोई प्रोडक्ट है जिसकी एक्सेस प्रोडक्शन है, इतनी डिमांड नहीं है अपने इंडिया में, बट उसकी एक्सेस प्रोडक्शन है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है। क्या करेगी कंट्री? क्या करेगी? ऐसा तो नहीं है उसको खराब होने के लिए छोड़ देगी कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो चुकी है, इसको वेस्ट होने के लिए छोड़ देते। नहीं, तो क्या करेगी? उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि उस चीज को वो क्या करे, एक्सपोर्ट कर दे। तो इंडियन इकोनॉमी क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। तो की उसने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ मनी। ओके, अब क्या होगा? ऐसी भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या he doesn't want to produce, वो प्रोड्यूस कर सकती है बट वो करना नहीं चाहती। तो वहां पे वो क्या करेगी? नीड तो है अपने इंडिया में बट वो उसकी प्रोडक्शन करना नहीं चाहती या कर नहीं रही, तो उस केस में वो क्या करेगी? इंपोर्ट कर लेगी। ओके, तो वहां पे इंपोर्ट किया, हुई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यहाँ पे इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मनी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ मनी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वहां पे उसे डिफरेंट कंट्री से बोरोइंग भी करनी पड़ती है, मीन्स पैसा भी उधार लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम कोरोना का टाइम है, आपको सबको पता है कोरोना का पीरियड है, कोरोना का टाइम है, तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी के पास इतनी मनी नहीं है कि हम कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर सके या फिर लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट अदर कंट्री से हम क्या कर ले, मनी बोरो कर ले। हमने कर ली तो वहां पे बोरोइंग हुई, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मनी से रिलेटेड है। हो सकता है कि मेरे पास मनी है और मैं फॉरेन में वहां पे फॉरेन में कोई कंपनी है, वहां पे उस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहती हूँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ। ओके, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट हुई। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ मनी। तो इट मीन्स हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है डिफरेंट कंट्री के साथ। मीन्स इंडिया ने फर्दर इकोनॉमी के साथ, मतलब अपनी कंट्री से बाहर निकल के विदेशों के साथ, फॉरेनर्स के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की है। ओके, अब सुनो क्या होता है, यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती कि आपने ट्रांजैक्शन की और बात खत्म होगी। नहीं, एक कंट्री को इन सारी ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है और उस रिकॉर्ड को रखता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? उस सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का क्या करती है? रिकॉर्ड रखती है। तो जो स्टेटमेंट
इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है। मीन्स जिसमें हम इन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मीन्स अब आ जाओ मीनिंग पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world in a given period of time। क्या समझे बेटा? आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक इकोनॉमिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जैसे आप अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट्स बनाते हो क्या जानने के लिए? बैलेंस शीट बनाते हो क्या जानने के लिए बनाते हो कि व्हाट इज द एसेट्स एंड व्हाट इज द लायबिलिटी, कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो क्या जानने के लिए बनाते हो कि एक बिजनेस को पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। सेम हियर, यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है ये जानने के लिए कि एक ईयर में इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये मोस्टली 1 ईयर होता है बेटा, ध्यान रखना कि एक ईयर में एक इकोनॉमी ने दूसरी इकोनॉमी के साथ कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की है और वहां पे उसे कितनी मनी रिसीव हुई है और उसने कितनी पेमेंट करी है। इन सब चीजों को जानने के लिए अच्छे से वहां पे क्या किया जाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन कहीं लिख दी एक ट्रांजैक्शन कहीं लिख दी, नहीं, प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जाते हैं और वहां पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। ओके बेटा, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फिर से आ रहा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन दैट इज रिलेटेड टू मनी, जो मनी से रिलेटेड होती है, जिसमें मनी या तो आपको रिसीव होती है या आपकी मनी की क्या होती है, पेमेंट होती है किसी भी वे से। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमी में रेजिडेंट कौन होता है? द पर्सन हु इज लिविंग इन ए कंट्री फॉर 1 or more than 1 year and his economic interest also lies in that country। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। मीन्स वो जो वर्क करता है वो भी उसी कंट्री में करता है और रह भी 1 साल से ज्यादा उसी कंट्री में रहे। उस कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की बात करूं मैं, अमेरिका इंडिया के लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना की बात करूं, चाइना इंडिया के लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली 1 ईयर। मीन्स फिर से सुन लो बेटा, एक साल में जितना भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है उनका प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं और उस स्टेटमेंट को जिसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके बेटा, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? Okay, there are 3 components: current account, capital account and official reserve account. We will discuss it in next video, but you will have to know how many components of balance of payments। means जो आपको पता है कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सेम हियर, यहाँ पे भी आपको पता है कि प्रॉपर हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी अकाउंट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे जितने जो अकाउंट्स यूज होते हैं बेटा वो 3 है: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एंड वी विल डिस्कस 1 by 1 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।